हेलो एवरीवन। मेरा नाम है हितश्विनी और मार्केट जैसे आप सबको पता है मार्केट क्लोज हो चुका है और आज मार्केट पॉजिटिव साइड पे क्लोज हुआ है। तो जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्या हुआ है कि मार्केट पॉजिटिव में क्लोज हुआ है। उसके अलावा हम बात करेंगे ईरान इज़राइल और यूएस के वॉर के बारे में, उससे इंडिया को क्या अफेक्ट होने वाला है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ न्यूज़ आर्टिकल पढ़ेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट रिलायंस ने जो जियो का आईपीओ लाने वाले हैं उससे रिलेटेड भी एक अपडेट है जो हम आगे चल के डिस्कस करने वाले हैं। और ऑल्सो वी विल गेट अपडेट अबाउट एफ आई आई डी आई आई डील्स के बारे में, उनकी क्या एक्टिविटी रही पूरे दिन के दौरान उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो जैसे आप सबको पता है कि शुरुआत में पिछले 3 दिनों से सेंसेक्स था वो नेगेटिव में था और आज भी नेगेटिव में था, लेकिन कुछ शॉर्ट रिकवरी की वजह से आज पूरा पॉजिटिव में आ गया है। और एक जियोपॉलिटिकल न्यूज़ थी जो उसको ड्राइव कर रही थी जिसकी वजह से मार्केट आज पॉजिटिव में क्लोज हुआ है। तो सेंसेक्स ने 900 प्लस पॉइंट्स से प्लस में पॉजिटिव में है आफ्टर क्लोजिंग, एंड जिसमें M&M और ट्रेंड जैसे काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं, अल्ट्राटेक, सीमेंट, बजाज फाइनेंस जैसे काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं जो पॉजिटिव में क्लोज हुए हैं। FMCG जैसे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, FMCG 0.5 से 5% के 1% के बीच में पॉजिटिव में क्लोज हुआ है। फिर ऑयल, गैस, फार्मा, रियल्टी, कैपिटल गुड्स आर डाउन बाय 0.5% टू 2%। मिड कैप में इतनी कुछ इफेक्ट देखने को नहीं मिली है। स्मॉल कैप इज ऑल्सो डाउन बाय 0.5%। तो ये न्यूज़ थी सेंसेक्स से रिलेटेड। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक से रिलेटेड। अगेन इट इज़ रिलेटेड टू द वॉर। तो ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर है उनका एक बड़ा बयान है कि इज़राइल और यूएस के साथ जंग में वो जहाँ तक मतलब जहाँ तक ज़रूरी हो सकता है वो वहाँ तक जाएंगे। तो वो पीछे हटने को तैयार बिल्कुल भी नहीं है। जो फुजीरा ऑयल जोन है उसमें कैजुअलिटी की खबरें भी हैं अबू धाबी की रिपोर्ट के अनुसार, और उसमें सप्लाई चेन के लिए एक डेंजरस सिग्नल भी है जिससे इंडिया की नज़र अब अपने एलपीजी टैंकर पर है। जियोपॉलिटिकल टेंशन अब सिर्फ एक हेडलाइन नहीं है, ये एक बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। अगेन इट इज़ ऑल्सो अबाउट एलपीजी फॉर इंडिया। फिर चलिए बात करते हैं गोल्ड और सिल्वर के रेट के बारे में। तो गोल्ड M6 पर 1.557 लाख के नीचे फिसला और सिल्वर भी 2% तक गिर गया। तो डॉलर इंडेक्स मजबूत होना और बॉन्ड यील्ड का बढ़ना, ये दोनों ही एक साथ हो रहा है। सेफ हेवन एसेट के लिए थोड़ा मुश्किल वक्त लग रहा है। अभी लग रहा है कि वापस बाइंग आ सकती है। जब तक इन्फ्लेशन और वॉर के डर से डॉलर स्ट्रांग रहेगा, गोल्ड पर थोड़ा प्रेशर तो बनना ज़रूरी है। चलिए अब बात करते हैं पेट्रोल और डीजल के बारे में। तो ग्लोबल मार्केट में ये जो वॉलेटिलिटी है उसके बावजूद भी इंडिया में पेट्रोल और डीजल की प्राइस आज भी स्टडी है। दिल्ली में 94.77, तो मुंबई में 103। क्रूड ऑयल इज़ नियरली $100। फिर OMC ने फ़िलहाल रेट नहीं बढ़ाए हैं। ये स्टेबिलिटी कब तक चलेगा वो कुछ भी डिसाइडेड नहीं है। प्राइसेस कभी भी बढ़ सकती है। इट्स टोटली डिपेंड ऑन ऑयल इम्पोर्ट ऑन फ्रॉम इन इंडिया। तो ये जो वॉर चल रही है उसकी वजह से इसकी प्राइस में कभी भी कुछ भी डिफरेंस हो सकता है, कभी भी प्राइस बढ़ सकती है। इट इज़ वो हमको फ्यूचर में देखने को मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस न्यूज़ देयर इज़ वन न्यूज़ रिलेटेड टू IDBI बैंक शेयर प्राइस।
तो आईडीबीआई बैंक के शेयर में 16% से ज़्यादा, मतलब ज़्यादा क्रैश हुआ है वो शेयर। रिपोर्ट है कि गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन का प्लान स्क्रैप कर सकती है। रिजर्व प्राइस से कम बिड आने की वजह से स्टेक सेल्स रुक गई है। एलआईसी और गवर्नमेंट का 61% बेचने का सपना अभी भी अधूरा है। इन्वेस्टर के लिए सीख के प्राइवेटाइजेशन की न्यूज़ पर बाय करना हमेशा रिस्की होता है, जब तक डील फाइनलाइज ना हो जाए तब तक। तो आईडीबीआई बैंक में पिछले कुछ दिनों से प्राइवेटाइजेशन करने का, गवर्नमेंट का प्राइवेटाइजेशन करने का प्लान था, वो अभी कैंसिल हो गया है। एलआईसी और गवर्नमेंट का 61% बेचने का जो प्लान था वो भी कैंसिल हुआ है, जिसकी वजह से प्राइवेटाइजेशन होना काफ़ी मुश्किल है फॉर आईडीबीआई बैंक। तो जिसकी वजह से स्टॉक में आज 16% से ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। ओके, तो अगेन दिस इज न्यूज़ रिलेटेड टू इंडिया यूएस ट्रेड डील। इस ट्रेड डील से हमें पता चलता है, इस आर्टिकल, एज पर दिस आर्टिकल, कि यूएस और इंडिया के बीच में फिर से ट्रेड डील की बातें चल रही है। टैरिफ का न्यू आर्किटेक्चर बनने वाला है। यूएस चाहता है कि बेटर मार्केट एक्सेस मिले इन इंडिया, और इंडिया अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने की कोशिश में है। और ये डील की वजह से इंडिया में आईटी और फार्मा सेक्टर में काफ़ी बड़ा चेंज देखने को मिल सकता है। तो ये एक देखने की चीज़ है, इस पे आगे वॉच रखने की काफ़ी ज़रूरत है। नेक्स्ट इज़ रिलेटेड टू इंडियाज़ इथेनॉल मूवमेंट। तो इंडिया ने क्या किया है कि इंडिया ने इथेनॉल ब्लेंडिंग पे अपना मार्केट एक्सपांड करने के लिए सोचा है, जिसकी वजह से ऑयल की जो कंजप्शन है वो काफ़ी हद तक हम कम कर सकें। जिसकी वजह से अगर ऑयल की कंजप्शन कम होगी और इथेनॉल का कंजप्शन अगर बढ़ेगा, तो जो हम इम्पोर्ट पे जो डिपेंडेंसी है हमारी, वो कम हो जाएगी। तो इसकी वजह से ये एक गुड मूवमेंट है। देखते हैं इससे आगे क्या होता है। इसकी वजह से शुगर इंडस्ट्री में मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट होगा। उससे रिलेटेड स्टॉक्स में कुछ आगे जाके हलचल देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट न्यूज़ इज रिलेटेड टू chief employee who don't use AI tools are probably underperforming. तो it is news again related to AI। तो रैम्प के प्रोडक्ट चीफ जो है, उन्होंने काफ़ी एक बोल्ड स्टेटमेंट दिया है कि जो एम्प्लॉई AI यूज़ करना नहीं कर रहे वो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। ऑफ कोर्स अभी आप सबको पता है, जैसे AI टूल से काफ़ी लोग अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहे हैं, काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, स्पीड में कर रहे हैं, कुछ घंटों का काम मिनटों में हो रहा है। तो उस टूल को यूटिलाइज अगर अच्छे से ना करें तो एम्प्लॉय का डेफिनेटली प्रोडक्टिविटी कम होगी। तो एज पर रैम्प प्रोडक्ट चीफ, उन्होंने जैसे कि ये स्टेटमेंट दिया कि एम्प्लॉय हु आर नॉट यूजिंग AI टूल दे आर अंडर परफॉर्मिंग। तो जो भी AI एम्प्लॉय हैं उनको अपनी AI प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए, और AI 10 गुना से भी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकता है किसी भी वर्क से रिलेटेड, चाहे वो कोडिंग हो, चाहे वो कोई भी तरह का टास्क हो, कंटेंट क्रिएशन हो, या कुछ भी हो। अगर टेकी हो या कुछ भी नॉन टेक्निकल वर्क हो, उस AI का यूज़ करके किसी भी सेक्टर में टाइम की बचत की जा सकती है। सो डेफिनेटली आई फील दिस स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। नेक्स्ट न्यूज़ है, इजराइल डिस्ट्रॉयज प्लेन यूज्ड बाय ईरान्स लेट सुप्रीम लीडर अली खमेनी। तो जियोपॉलिटिकल टेंशन की पीक पर है, और इजराइल ने क्लेम किया है कि उन्होंने तेहरान में ईरान के एयरक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय किया है।
इस न्यूज़ की वजह से ग्लोबल ऑयल प्राइसेस में अलग आग लगी हुई है। क्रूड ऑयल अब $100 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। एज पर आई डिस्कवर्ड क्रूड ऑयल डेफिनेटली बड़ा है, लेकिन इट इज़ नियरली 95 से 100 के बीच में है। मोस्टली इट इज़ नियरली $98। तो इन्वेस्टर को सावधान रहना होगा। जब तक मिडल ईस्ट में इंस्टेबिलिटी है, मार्केट में वॉलीटिलिटी बनी रहेगी, तो वॉलीटिलिटी को मैनेज करने के लिए डेफिनेटली यू हैव टू फाइंड अ वे आउट ऑफ इट। फिर सेंसेक्स और निफ्टी वर्सेस क्रूड ऑयल। तो नेक्स्ट इज रिलेटेड टू अगेन सेंसेक्स ने 400 पॉइंट गेन किए और इट्स ओपन नियर 23,250। ईरान यूएस वॉर कीप्स क्रूड ऑयल अबव 100 डेफिनेटली। फिर अमोंग 10 एनर्जी स्टॉक्स, गेल जो है among 10 energy stocks that hits 52 weeks lows slips up to 18% in a month। जो मतलब 18% से भी ज़्यादा गिर चुका है विद इन अ मंथ, और ये 52 वीक्स का सबसे लोएस्ट पॉइंट है सालाना, जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। तो गेल इज़ डूइंग वेरी बैड। फिर रिलायंस ने, जैसे मैंने बताया कि रिलायंस के बारे में एक अपडेट है, अंबानी जी का मेगा मूव है ये। रिलायंस ने जियो आईपीओ के लिए 6 बड़े बैंक्स के साथ काम शुरू कर दिया है। ये इंडिया को वन ऑफ द बिगेस्ट आईपीओ होने वाला है, जो पूरे टेलीकॉम सेक्टर के वैल्यूएशन को रीसेट कर देगा। रिलायंस के शेयर होल्डर के लिए ये एक बहुत बड़ा वैल्यू अनलॉकिंग इवेंट होने वाला है, तो इस पर नज़र बनाए रखिएगा। फिर अब चलिए बात करते कमोडिटीज़ की प्राइस के बारे में। जैसा कि मैंने कहा कि क्रूड ऑयल है वो $98 तक पहुंच गया है। गोल्ड में और सिल्वर दोनों में थोड़ी थोड़ी गिरावट है। गोल्ड इज़ नियरली 5,000, सिल्वर इज़ अगेन नियरली $79। तो इसमें थोड़ी थोड़ी गिरावट रही है इन दिस कमोडिटी। तो नेक्स्ट इज़ रिलेटेड टू इंडियन मार्केट। तो आज मार्केट पॉजिटिव में क्लोज हुआ है। जैसे कि मैंने बताया, निफ्टी 50 इज़ क्लोज्ड इन पॉजिटिव मोर देन 1%। निफ्टी आईटी इज़ डाउन। बैंक में पॉजिटिविटी है, फार्मा में नेगेटिविटी है, ऑटो, मेटल, पीएसयू, इंफ्रा इज ऑलमोस्ट फ्लैट, बट रियल्टी और फार्मा और आईटी सेक्टर, ये तीन जो है उसमें कुछ ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। दे आर ऑलमोस्ट नेगेटिव। ये FII DI का 13 मार्च का डेटा है। आज का डेटा अभी तक अवेलेबल नहीं हुआ है, तो ये 13 मार्च का डेटा हम देख रहे हैं। जैसे कि 13 मार्च को DII ने मोर देन नियरली 10,000 CR का बाइंग किया है, और FII ने 10,000 से भी ज़्यादा CR का सेलिंग किया है। तो ओवरऑल नेट हम देखें तो मार्केट से पैसे निकाले गए हैं। वो हमें डेफिनेटली इंडेक्स की मूव से देखने को मिला था ऑन 13 मार्च के मार्केट जब नेगेटिव में क्लोज हुआ था तब। एंड ये सिर्फ नॉट ओनली हैपन ऑन 13 मार्च, ये पिछले पूरे मंथ में सेम चीज़ें हुई है। एवरेज अगर हम देखें तो 10,000 नियरली 10,000 CR तक एवरी मंथ एवरी डे DII ने खरीदा है, तो सामने FII ने उससे ज़्यादा बेचा हुआ है। तो इसकी वजह से मार्केट में डेफिनेटली मंदी बनी हुई है। तो दिस इज़ ऑल द डेटा रिलेटेड टू FII एंड DII एक्टिविटीज़। तो बस इतना ही आज के वीडियो में।
अपार्ट फ्रॉम दिस ऑल सेगमेंट, अगर कुछ और सेगमेंट अगर आपको लगे मुझे ऐड करना चाहिए इस वीडियो में, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। बाकी ऐसे वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक दबाएं। धन्यवाद।